अग्रवाल सर को, प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल सर को वो रिसर्च के इशू पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल फ्रॉम रूसा। सर प्लीज। एक बात मैं आप लोग के समक्ष रिसर्च समय सीमा कम है, इसीलिए शोध पर मुख्यतः 3 बिंदु है शोध के। शोध का तरीका क्या है, कला विज्ञान और वाणिज्य के लिए फंडिंग एजेंसी कौन कौन है, और शोध प्रस्ताव हम कैसे तैयार करें। इसी 3 पर मेरा फोकस होगा। शोध के तरीके में सबसे पहला है अनुसंधान संस्कृति, रिसर्च कल्चर। इसके लिए पहला है राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल हो। अनुसंधान गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क के किसी भी एक शोध संस्थान में शामिल या स्थापित करने के लिए अनुसंधान का पहला चरण। Establish an open research working group। इस समूह का मुख्य कार्य अनुसंधान समुदाय, व्यापक प्रतिनिधि और अनुभवी मार्गदर्शन करना है। Create an action plan। एक कार्य योजना बनाएं। एक कार्य योजना जिसमें प्रस्तावित कुछ कार्रवाइयां हैं और एक निर्धारित अवधि में उसको हम निर्धारित करेंगे, एक नई दिशा देंगे। Publish an open research statement। एक खुला शोध वक्तव्य प्रकाशित करें। रन एन ओपन रिसर्च कंपटीशन। एक खुली प्रतियोगिता चलाएं। एक ओपन रिसर्च चैंपियंस नेटवर्क। डेवलप सपोर्ट फॉर रिसर्च सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रोग्रामिंग का व्यापक रूप से अनुसंधान में डेटा उत्पन्न करने के लिए, संधारित करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और पुनरुत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इंट्रोड्यूस ओपन रिसर्च क्राइटेरिया इनटू रिक्रूटमेंट, असेसमेंट एंड रिन्यूअल प्रोसेस। खुली प्रथाओं को उपयोग में प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक प्रणालियों में सुधार करना आवश्यक होता है। अनुदान देने के लिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन तीनों के लिए फंडिंग एजेंसी अलग अलग है, जिसमें विज्ञान के लिए DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साइट पर जाके आप देख सकते हैं। विज्ञान के लिए दूसरा है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NISAT। इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के लिए यह है। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल सेक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR जिसे कहते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। आर्ट्स के लिए इंडियन कल्चर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, न्यू दिल्ली। अपने बिहार में सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू दिल्ली। कॉमर्स के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, नई दिल्ली। अब फंडिंग एजेंसी के बाद हम लोग हाउ टू प्रिपेयर रिसर्च प्रपोजल, इसमें कुछ
की चर्चा मैं कर दूं। सबसे पहले शीर्षक। अपने शोध का नामांकन करने के लिए शोध प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह उपयोगकर्ताओं को 25 या उससे कम शब्द में बताना चाहिए कि आप क्या शोध करना चाहते हैं और इसी पर शोध क्यों करना चाहते हैं, आप इसे कैसे करना चाहते हैं। यह शीर्षक उसके लिए प्रासंगिक हो। एब्स्ट्रैक्ट सार। आपका शोध प्रस्ताव पूरी तरह 5000 से 25,000 शब्दों के बीच कहीं भी हो सकता है, इसीलिए अपने पूर्ण दस्तावेज का इसमें आप अपना सारांश दे सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इस खंड में आपको अपने शोध परियोजना के शीर्षक का विस्तार करना चाहिए, जिससे अपने शोध के उद्देश्य की पूर्ति शोध का उद्देश्य को आपको स्पष्ट करना चाहिए। इसके प्रश्न का विस्तृत विवरण, शोध का उद्देश्य, शोध के प्रति अपना दृष्टिकोण, ये तीनों क्लियर होना चाहिए। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। इस खंड में शोध प्रश्न की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानकारी देनी चाहिए और इस खंड में आपको अपने प्रस्तावित शोध विषय के मौजूदा साहित्य और शोध अध्ययनों की समझ बतानी होगी। मेथोडोलॉजी, कार्य प्रणाली। इसमें आपको यह दिखाना है, यह बताना है कि आप शोध प्रश्न की जांच कैसे करना चाहते हैं। कार्य प्रणाली आमतौर पर उस सिद्धांत को संदर्भित करती है। आप अपनी शोध पद्धति को सूचित करने के लिए एक से अधिक पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। उसकी ये वजह भी आपको बतानी होगी कि इसकी आवश्यकता क्यों है। शेड्यूल एंड टाइमलाइन। आपको यह भी दिखाना चाहिए कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर में आपका शोध संभव होगा। एथिकल अप्रोच। नैतिक स्वीकृति, संसाधन। आपको ये काम करने के लिए बताना है कि शोध को करने के लिए आप उपयुक्त और सक्षम हैं। आपको इस बात की भी चर्चा करनी होगी कि आपके पास कौन से संसाधन हैं जो इस शोध को संभव करेंगे। अंत में बजट। शोध को करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। तो बहुत समय बजट की जरूरत नहीं भी होती है, बहुत समय होती है, तो उसके लिए आपको वित्त के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। उसका स्ट्रक्चर के लिए भी हमारे बड़े भाई जितेंद्र बाबू ने बताया है, इसके स्ट्रक्चर की भी चर्चा कर देनी जरूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दो प्रश्न मेरे पास आया है। एक प्रश्न इस सदन के कंटेंट से बाहर का है। सर आपको बहुत बधाई हो, उस पर चर्चा नहीं की जा कमाल कर दिया, इंटरव्यू में कमाल कर दिया। दूसरा प्रश्न अद्भुत है। यद्यपि दोनों प्रश्न में प्रश्नकर्ता ने अपना परिचय छिपाया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है कि किनके द्वारा ये प्रश्न दिया गया है। लेकिन दूसरा प्रश्न पैक्ट रजिस्ट्रेशन, पैक्ट प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस, प्रोबेबली यही मतलब है उनका। पैक्ट रजिस्ट्रेशन का पोर्टल लिंक अभी तक नहीं खुला है, कब से खुलेगा? हम इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मेरे दोनों विशेषज्ञ सुन रहे हैं, प्रश्न को यथासंभव उनका समाधान करें। अभी ये प्रोसेस में नहीं है, वहाँ मंथन चल रहा है। एक बार कुछ दिनों के लिए पोर्टल खुला था, उस लिंक पर कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन जिन महाविद्यालयों का पहले से रजिस्ट्रेशन है, पैक्ट में भी वही रजिस्ट्रेशन काम आना है, इसलिए वैसे का पुनः रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है उसके पोर्टल पर, आप नेट में जाइए या पैक्ट में जाइए, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। और पैक्ट की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है। जब ये पोर्टल खुलेगा तो आपको उसकी सूचना उसके वेबसाइट से भी मिल जाएगी, हम लोग भी बता देंगे। कंसिडरेशन ही अंडर प्रोसेस है। कंसिडरेशन होगा, अंडर प्रोसेस हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ रिसर्च प्रपोजल?
रिसर्च प्रपोजल के लिए टाइम उनको कह दीजिए कि बोल रहे हैं। आप ही कह दीजिए, आप सब ऐसा कुछ नहीं। बोलना ठीक है। कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कंसिडरेशन को काम नहीं करेगा। Any more question? No, probably not. Thank you. मेरी जानकारी के मुताबिक श्री विक्रम कुमार ऑडियंस में बैठे हुए हैं। वो सहायक प्रोफेसर हैं, विभागाध्यक्ष हैं जैन कॉलेज नेहरा में। उनकी किताब आई है यहाँ विमोचन के वास्ते। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर खुद आवे। उनके किताब का नाम है वसुधैव कुटुम्बकम। प्रथम दृष्टया मुझे ये कविता संग्रह लग रहा है या दिख रहा है, उसका विमोचन किया जाना है। बहुत बहुत बधाई श्री विक्रम कुमार जी को। मित्रों, कार्यक्रम के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं आग्रह करता हूं IQAC के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जिया हैदर साहब को फॉर प्रपोजिंग वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर जिया हैदर। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय संजय जी, प्रोफेसर गौरी सिन्हा जी एवं मंच पर विभिन्न स्तर के सांस्कृतिक विभाग के महाविद्यालय के प्रतिनिधिगण एवं इस सभागार में उपस्थित वर्तमान समय में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा जगत में हो रहे गुणात्मक परिवर्तनों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों में अकादमिक और शोध के स्तर में सुधार के कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों के प्रति ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए आपके समक्ष हूँ। मान्यवर, आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार जी उपस्थित रहे हुए और अपने बहुमूल्य विचारों से हम सभी को आनंदित किया। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के प्रति सादर आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी का, जिनके मार्गदर्शन में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित और अपने उद्बोधन से विस्तार किए प्रति कुलपति महोदय प्रोफेसर गौरी सिन्हा, श्री दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार तथा श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव राज्यपाल सचिवालय बिहार के प्रति मैं विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले हमारे कुल सचिव महोदय के प्रति भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर रहे प्रोफेसर NK अग्रवाल जी एवं गौरव सिक्का जी के प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूँ। आखिर में किंतु महत्वपूर्ण रूप से हम सभी आभारी हैं विश्वविद्यालय परिवार के उन सभी सदस्यों के प्रति जिनकी अकादमिक कार्यक्रम को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को पूरे
लगन के साथ निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ डायरेक्टर I2H। अशोक मेहता सर, हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं। हमारे सभी सम्मानित प्रधानाचार्यगण, IPS कोऑर्डिनेटर्स और उसके साथ पर्सन और कमीशन टीचर्स भी आए हैं। आपने माननीय मंत्री जी के उद्बोधन में जो कुछ सुना, वो विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा दायित्व लेकर के गए हैं। मंडे से हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। विभिन्न कॉलेजों से शिकायत मंत्री तक पहुँचती है कि अब जब से पिछला विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय हो गया है, जहाँ आपका कोई भी विभाग शिक्षा विहीन नहीं रह गया है। अब ये शिकायत नहीं है कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, जहाँ नहीं है वो भी हम 2-4 दिन में दे देंगे, अगर ऐसी सूचना आपने भेज दी है तो अब जो समय है जो पहले से निर्धारित है, उस समय में कॉलेज खुला रहना चाहिए, वर्क चलता रहना चाहिए और आपकी उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। यदि निरीक्षण में कोई भी शिक्षक, क्षेत्रकर्मी गायब पाए जाएंगे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार प्रधानाचार्य महोदय की होगी। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्री जी का संदेश सीधा यही था कि आपको सब कुछ दिया है। मिथिला विश्वविद्यालय राज्य में पहला विश्वविद्यालय है जो गेस्ट टीचर की पूरी बहाली करके आपके हवाले किया गया है। उनसे और भी कार्ड लें। केवल उनका ये नहीं है, राज्यपाल सचिवालय से हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ये संदेश लेकर के आए हैं। महामहिम की चिंता भी इस पे रहती है कि मिथिला विश्वविद्यालय जब सभी शिक्षकों की बहाली कर चुका है, पदस्थापित कर चुका है, तो अब वर्ग के मामले में कहीं से सूचना नहीं आनी चाहिए। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, अपील है, ये शिकायत उच्च स्तर तक नहीं जानी चाहिए, जिससे कि आपका विश्वविद्यालय शर्मसार हो। धन्यवाद। समय है राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से मैं इस वर्कशॉप के समापन की घोषणा करता हूँ। थैंक यू।